Okay, so basically what we are going to cover today is a simplified version of concept of potential energy, है ना. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, तो अगर चार्जेस का एक सिस्टम बना रहे हैं, 2 चार्जेस या फिर 3 चार्जेस, आप एक सिस्टम बना रहे हो, तो सिस्टम बनाने में डेफिनेटली कुछ एफर्ट जाएगा, राइट. बिकॉज किसी सिनेरियो में हो सकता है आपको एनर्जी देना पड़े, किसी सिनेरियो में हो सकता है आपका वर्क डन निगेटिव हो, विच मीन्स आपको एनर्जी मिल रहा होगा, राइट. किसी सिनेरियो में हो सकता है ओवरऑल कंबाइन करके चीजें जीरो आ जाए ना, नेट वर्क डन आपका जीरो आ जाए, बट दैट डिपेंड्स ऑन केस टू केस. तो लोगों ने क्या उस आइडिया को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया. व्हाट दे थॉट इज पोटेंशियल एनर्जी हम लोग क्या है अलग अलग चार्जेस के इंटरेक्शन के फॉर्म में डिफाइन कर रहे हैं. तो ऐसा क्यों नहीं कर लेते कि फॉर अ गिवन चार्ज सिस्टम, जैसे 3 चार्जेस हैं आपके पास, और उस 3 चार्ज से किसी भी डिस्टेंस पे हर एक पॉइंट का एक एनर्जी, आई वुडंट से एनर्जी, इट्स कॉल्ड पोटेंशियल एक्चुअली, है ना. पोटेंशियल इज मोर लाइक पोटेंशियल एनर्जी फॉर यूनिट चार्ज, ठीक है. तो एक हर एक पॉइंट का, जैसे हमारा फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा रिलेशन था, फोर्स में क्या था, हमें हर बार देखना पड़ता था कि जो जो चार्जेस है सबका आप कैलकुलेशन करो, सबको आप कंबाइन करो, राइट. एंड सारे का कंबाइन करके जो नेट फोर्स आता है, फिर मतलब उसमें बेसिकली हर एक चार्ज का इंटरेक्शन में देखना पड़ रहा था, ठीक है. Q1 Q2 दोनों ही चार्जेस के टर्म्स आ रहे थे, राइट. बट वहां से जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट में गए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने क्या किया, वी सिंपली रिमूव द सेकंड चार्ज, जो दूसरा वाला चार्ज का पार्ट तो रिमूव कर दिया हम लोगों ने ऐसे जनरलाइज कर दिया कि स्पेस में हर एक पॉइंट पे जो भी करंट सिस्टम है उसका कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ वैल्यू है, और अगर वहां पर कोई चार्ज में रखता हूं तो उस पर कुछ फोर्स आएगा विच इज वेरी इजी टू कैलकुलेट, बिकॉज स्पेस के हर एक पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता है, राइट. सो प्रिसाइजली हम लोग सेम अप्रोच पोटेंशियल एनर्जी में यूज करें. सो रेदर देन पोटेंशियल एनर्जी में जहां पर हमें बार बार अलग अलग टर्म्स, दो अलग अलग चार्जेस का पेयर पिक करना पड़ रहा है, हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास करंट सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग पूरे स्पेस में यहां से लेकर इन्फिनिटी तक हर एक पॉइंट पे किसी भी चार्ज को, यूनिट चार्ज को इनफैक्ट लाने के लिए कुछ फिक्स एनर्जी होगा. और एक बार हमें वो फिक्स एनर्जी पता चल गया, तो फिर हम किसी भी चार्ज के लिए 10 कूलम चार्ज लाएंगे तो 10 कूलम से मल्टीप्लाई कर दो, 15 कूलम चार्ज लाएंगे 15 कूलम से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो काफी सिंपल हो जाता है. तो जैसे रिलेशन जो है फोर्स, आई वुडंट से एग्जैक्ट सेम रिलेशन नहीं है, बट यस जैसे फोर्स के आइडिया से आप इलेक्ट्रिक फील्ड के आइडिया पे आते हैं, उसी तरह से क्या हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से हम लोग स्पेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफाइन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है. So let me just give an example. So इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखना हम लोगों को, ठीक है. और उससे पहले क्या एक सिंपल केस जो हम लोगों ने देखा था उसको याद करते हैं. एक सिंपल केस में क्या था, एक पॉजिटिव चार्ज, लेट्स से कोई भी चार्ज हो ना, फॉरगेट व्हाट पॉजिटिव नेगेटिव, कोई भी चार्ज हो सकता है Q1, और एक मान लो यहाँ पे, मान लो Q1 फिक्स था, ये आपका फिक्स था, ठीक है. और आप एक दूसरा चार्ज लेकर आए Q2, और ये मैं इन्फिनिटी से लेकर आया, काफी डिस्टेंस फ्रॉम इन्फिनिटी से मैं इसको लेकर आया, राइट. तो डिपेंडिंग ऑन इनके बीच में जो डिस्टेंस है, जैसे करंट डिस्टेंस R है, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आ रहा था बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन दीज टू चार्ज, है ना, दोनों चार्ज के बीच में अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन की वजह से जो एनर्जी का टर्म आ रहा था, दैट वाज Q1 Q2 ओवर R, ठीक है. ये हमारा एनर्जी का टर्म था. आप क्या इसको ऐसे देखो कि Q1 ओवर R ये आप सेपरेट रखो, और Q2 को आप राइट साइड में रख दो, ठीक है. तो आप ऐसे बोल सकते हो कि ये जो टर्म है हमारे पास, ये वाला जो टर्म है, ये एक तरह से किसी भी चार्ज Q1 की वजह से एट डिस्टेंस R यूनिट चार्ज को कितना वर्क डन लगेगा, या फिर यूनिट चार्ज का कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, एक तरह से वो वैल्यू हमारे पास, ठीक है. मैग्नीट्यूड वाइज, है ना, ऑब्वियसली डायमेंशन वाइज चीजें डिफरेंट हो जाएगी, बट मैग्नीट्यूड वाइज एसेंशियली हम लोग यही कहना चाह रहे हैं. एंड इफ दैट इज द केस, सो मे बी वी कैन राइट इट लाइक दिस, एनर्जी, बेसिकली आई वांटेड टू से पोटेंशियल एनर्जी फॉर यूनिट चार्ज, ठीक है. अगर आप एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट पर लेकर आते हैं तो इतना एनर्जी आपको लगता है. और यूनिट चार्ज का मतलब क्या, जैसे
मार्केट में आप कभी कपड़े वगैरह बाय करने जाओ और नॉन अनस्टिच्ड जो कपड़ा होता है अगर वो बाय करो आप, तो वहां पे क्या होता है उसका पर मीटर कुछ रेट होता है, 1 मीटर का लेट्स से 500 रुपीज, राइट। अगर 100 का 500 रुपीज चार्ज है, इफ यू नो दैट रेट, तो फिर क्या है मैं उसको मल्टीप्लाई करके, लेट्स से मुझे 10 मीटर लेना है तो मैं सिंपली 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, राइट। प्लस से मुझे 200 मीटर लेना है तो मैं 200 मीटर से सिंपली मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो एसेंशियली हम लोग यहाँ पर यही चीज कर रहे हैं। हम लोगों ने लेफ्ट वाला जो टर्म है ना उसको बोल दिया कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है जो स्टोर्ड है उस पॉइंट पे, इन अ सेंस कि अगर आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज वहां पर लेकर आते हो तो इतना एनर्जी उसके पास स्टोर्ड मिलेगा आपको। और एक बार मुझे यूनिट चार्ज का मिल गया तो फिर Q2 चार्ज है तो मैं Q2 से उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मैं Q2 की जगह मान लो 10 कूलम चार्ज है तो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा उस पॉइंट पे, 10 कूलम से मल्टीप्लाई कर दो। अगर Q2 का वैल्यू 100 कूलम है तो आप 100 कूलम से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इन सिमिलर वे ये तो क्या था, हम लोगों ने एक सिंगल चार्ज का देखा, सिंगल चार्ज Q1 का एट सर्टेन डिस्टेंस R पे हम लोगों ने टर्म देखा जो पर यूनिट कुलम चार्ज के लिए बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। और फिर उसको आप टोटल चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आपको मिल जाएगा। इसको देखने का दूसरा तरीका ऐसे ले सकते हैं, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ 2 चार्ज सिस्टम, ठीक है। तो अब पहले से हमारे पास 2 फिक्स चार्जेस है, लेट्स से Q1 है, ये आपने फिक्स करके रखा है, और एक Q2 है, ये भी आपने फिक्स करके रखा है, ठीक है। मतलब ये दोनों पहले से ही थे, ठीक है, ये दोनों पहले से ही है, इन दोनों के बीच का एनर्जी में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, ठीक है। मुझे ये देखना है कि स्पेस में कोई भी एक रैंडम पॉइंट, जैसे यहां पर एक पॉइंट मैंने ले लिया, यहां पर मैं अगर एक चार्ज Q3 लेकर आता हूं और मैं काफी डिस्टेंस इसको लेकर आ रहा हूं, फ्रॉम इन्फिनिटी से मैं लेकर आ रहा हूं, ठीक है। और मैं ये लिखना चाहता हूं कि कितना हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगा चार्ज Q3 के पास बिकॉज ऑफ Q1 एंड Q2। Q1 Q2 पहले से फिक्स्ड है, ठीक है। तो Q1 Q2 के बीच का इंटरेक्शन हम लोग काउंट नहीं कर रहे, मुझे ये जानना है कि Q3 का क्या स्टोर्ड एनर्जी है। तो Q3 क्या स्टोर्ड एनर्जी कैसे पता चलेगा आपको, आप Q1 और Q3 के बीच के इंटरेक्शन का एनर्जी लिख लो विच इज K Q1 Q3 ओवर R, ठीक है। एंड Q2 और Q3 के बीच के आप इंटरेक्शन का एनर्जी लिख लो विच इज K Q2 Q3 ओवर R। आप यहाँ पे देखो क्लियर दिखेगा K Q1 ओवर R एंड K Q2 ओवर R, इस दोनों में से एक्चुअली क्या है आप Q3 को कॉमन निकाल के बाहर रख सकते हैं। इट इज लाइक सेइंग, ऑब्वियसली डिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट होगा ना, दोनों चार्जेस से आपका डिस्टेंस डिफरेंट होगा। सो लेट्स राइट R1 एंड R2, उसे डिनोमिनेटर में R1 R2 लिख लेते हैं। तो एक तरह से हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो टर्म है हमारे पास वो स्पेस का जो ये पॉइंट है, जैसे पॉइंट ए बोलते हैं, ठीक है। स्पेस में जो पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए पे एनर्जी हो गया पर यूनिट चार्ज का। तो दिस इज एनर्जी फॉर यूनिट चार्ज, मेरा मतलब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड फॉर यूनिट चार्ज, ठीक है। इतना बड़ा मैं यहाँ पे लिखने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं, यू गॉट द पॉइंट। तो ऐसे 1000 चार्जेस हो सकते हैं, ऑल 1000 चार्जेस का किसी भी पॉइंट पे जहां पर भी आपको स्टडी करना है वहां पे आप ये टर्म निकाल लो, जो लेफ्ट वाला टर्म है वो टर्म निकाल लो। इसी टर्म को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल रहे हैं, ठीक है। और ये टर्म अगर आपको पता है तो फिर आप कौन सा चार्ज लेकर आ रहे हैं, उसके लाने में हमें कितना एनर्जी स्टोर्ड मिलेगा, वेरी सिंपल, आपको उस चार्ज से सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है, बस दैट्स इट। जैसे यहाँ पे Q3 को आप लेकर आए, आप Q3 से मल्टीप्लाई कर दो। सो स्पेस में किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको मिलेगा। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक यूनिट चार्ज अगर वहां पर रहता तो कितना पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर्ड होता बिकॉज ऑफ दैट डिजाइन और सिस्टम और ओरिएंटेशन, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और अगर आपको किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता है तो आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दो जो भी चार्ज आप उस पॉइंट पे रखना चाहते हो, आपको उस चार्ज का टोटल स्टोर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। सो इट्स लाइक जैसे फोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स निकालना बहुत इजी होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पे हमें पता होता था, वैसे क्या होगा अगर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर एक पॉइंट पे पता करके रखा है तो फिर आपके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना बहुत इजी है। सो दिस इज द बेसिक आइडिया, दैट्स इट, ठीक है। इसको नोट करो फटाफट, फिर आगे हम लोग इसमें कवर करेंगे। बच्चों फास्ट नोट करना है।
सो इन शॉर्ट हम लोग एक सिस्टम का की वजह से पूरे स्पेस में किसी भी पॉइंट पे क्या इफेक्ट आएगा, एक यूनिट पॉजिटिव, एक एडिशनल यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो आप एडिशनल अलग से आप लेकर आओगे, वो हम लोग निकालना चाहते हैं। और अगर हमें यूनिट पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू पता होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी पता होगा, तो फिर मैं किसी भी चार्ज को वहां पर लाऊं तो मैं कैलकुलेट करके निकाल सकता हूं कि कितना पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर्ड होगा। आई डोंट हैव टू गो बैक एंड फिर से मुझे पेयर्स पिक करने की जरूरत नहीं है। अभी तक पेयर्स पिक करना पड़ता, फिर हमें पेयर्स पिक करने की जरूरत। अगर किसी पॉइंट का हमें पोटेंशियल पता है तो पोटेंशियल एनर्जी आराम से मिल जाएगा। आप बस ये बता दो कि जो आप एडिशनल चार्ज लेकर आ रहे हैं वो कितने कूलम का है, कितने वैल्यू का है, दैट्स इट। वी डोंट हैव टू वरी अबाउट पेयर्स एनी मोर, गिवन आपको उस पॉइंट का पता होना चाहिए। ठीक है, नोट कर लिया बच्चों, बढ़े आगे। हाँ आराम से नोट करो, जल्दी नहीं, आराम से नोट करो। ओके, सो आई एम अज्यूमिंग सारे बच्चों ने नोट कर लेना, बढ़ते हैं आगे। सो कुछ फॉर्मेलिटी देख लेते हैं, फिर उस पर भी वैसे ही डेरिवेशन, जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का अलग अलग शेप के लिए फाइंड किया था, वैसे इसके लिए भी डेरिवेशन करना पड़ता है, अलग अलग शेप के लिए, अलग अलग ओरिएंटेशन के लिए। सो लाइक आई सेड अर्लियर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है बेसिकली ये आपका इंट्रैक्शन एनर्जी है। ध्यान रहे यहाँ पे क्या लिखवाना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए उस पॉइंट पे कितना एनर्जी स्टोर होगा अगर आप रखते वहां पर किसी भी सिस्टम के स्पेस में, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसका मतलब आप जिस चार्ज से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और जनरली इसको वी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हो, मान लो आपके पास जो कोई भी आपने ना कोई सिस्टम था ऑलरेडी बना हुआ और आपने कोई एक्स्ट्रा चार्ज आप लेकर आए, ठीक है, विच इज लेट्स से क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। तो जितना भी पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी जितना भी क्यू नॉट चार्ज का बन रहा है स्टोर्ड, उसमें आप क्यू नॉट चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये जो वी मिलेगा वैल्यू आपको, इसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे हम लोग उस पॉइंट का। ठीक है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि ये तुम्हारा एक वर्क डन हो गया, जिसमें जिसमें आप क्या करें, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से पकड़कर अगेंस्ट ऑल इलेक्ट्रिक फोर्सेस, जो भी फोर्सेस लग रहे हैं, चाहे वो अट्रैक्शन का रिपल्शन हो, उसके अगेंस्ट में क्या आप उसको पकड़कर किसी पॉइंट पे ला रही है। इसलिए एक सिमिलर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में आप किसी जनरल चार्ज को लेकर आते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आओ, सो दैट कैलकुलेशन का जो आपका वैल्यू आएगा वो एक सिंपल सा एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, इफ दैट इज द केस, तो जैसे मान लो एक लेट मी जस्ट ड्रॉ इट। सो लेट्स से हमारे पास एक बहुत सिंपल चार्ज है, जैसे कैपिटल Q, ठीक है, एंड कैपिटल Q से सम r डिस्टेंस पे एक पॉइंट नॉट चार्ज, एक पॉइंट P लिया मैंने, एंड आई वांट टू नो कि वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा। तो वहां पर क्या करना है, आपको एक चार्ज इमेजिन करना है, लेट्स से Q नॉट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट P आप लिखोगे जो भी पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट P पे Q नॉट चार्ज की वजह से आ रहा है डिवाइड बाई Q नॉट। तो कितना वैल्यू आ रहा है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा K कैपिटल Q स्मॉल Q नॉट डिवाइड बाय R डिवाइड बाय Q नॉट कैंसिल हो गया। सो देयरफॉर पोटेंशियल एट डिस्टेंस R
because of this capital Q charge at point P can be simply written as, ये सबसे सिंपल फॉर्म हो गया आपका K कैपिटल Q ओवर R। देखो कैपिटल Q लिखो या स्मॉल q लिखो उसका मतलब नहीं है, मतलब जिस भी चार्ज की वजह से आप पोटेंशियल किसी डिस्टेंस पे देखना चाह रहे हैं उसके लिए आपको एक्सप्रेशन इस फॉर्मेट में आपको लिखना है, और ये रट्टा मार के रखना है बिकॉज ये हमें बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करना पड़ेगा। ठीक, ऑब्वियसली आपको प्रोसेस भी याद होना चाहिए कि आया कहां से था, बट ये बहुत फ्रीक्वेंटली हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, और ऑब्वियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या था आपका, स्केलर क्वांटिटी था। बहुत सारे चार्जेस होते हैं तो उनके बीच का पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाल रहे हैं तुम लोग, बहुत जितने भी यूनिक पेयर्स बन रहे हैं सारे एनर्जीज को आप ऐड करो। तो वैसे ही अगर आपके पास मल्टीपल चार्जेस हैं 10 चार्जेस, और 10 चार्जेस की वजह से मैं किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल देखना चाह रहा हूं, तो मैं ऑल 10 चार्जेस का उस पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडिविजुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या आएगा वो मैं निकाल दूंगा, और मैं सबको क्या होगा सिंपली ऐड कर दूंगा, जो बेसिकली स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है, जितने भी चार्जेस होंगे सारे का इफेक्ट किसी एक पॉइंट पे जहां पर हमें इंटरेस्ट है कैलकुलेशन करने में, वहां पे हम लोग उसका टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे, सिंपल। इसको नोट करो। कोई चैट में बता सकता है इसका यूनिट क्या हो जाएगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या मिलेगा? नहीं वोल्ट, आई मीन एनर्जी के टर्म्स में जूल और कुलम्स के टर्म में क्या रिजल्ट आएगा? हाँ जूल पर कुलम हो जाएगा ना, बहुत सिंपल है, क्योंकि आप पोटेंशियल एनर्जी को डिवाइड कर रहे हैं चार्ज से। सो पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली एनर्जी, तो एनर्जी का यूनिट आपका जूल हो जाएगा, और उसमें आप कुलम से डिवाइड करेंगे ना, तो जूल पर कुलम आपका रिजल्ट हो जाएगा। हालांकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या एक सेपरेट यूनिट ही दे रखा है वोल्ट नाम से, और ये जो वोल्ट का कॉन्सेप्ट है, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी जब स्टार्ट करेंगे हम लोग वहां पर देखेंगे सर्किट में हर एक पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का काफी इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है बच्चों, सो आई गेस सबने नोट कर लिया है। दो स्टेटमेंट एक बार उसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे का डेरिवेशन करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड दो स्टेटमेंट्स हैं। एक स्टेटमेंट है आपके पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो एक पॉजिटिव चार्ज का होगा विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा वो ऑलवेज आपको नेगेटिव मिलेगा। सो मैं भी ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, सिमिलरली नेगेटिव फॉर नेगेटिव चार्ज, थोड़ा शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। क्या कहने का मतलब क्या, इसको समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सिंपल स्टेटमेंट, अगर मान लो आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और किसी भी डिस्टेंस पे पॉइंट पी पे अगर मैं इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखना चाहता हूँ, तो आप वैल्यूज को लिखोगे, सॉरी नॉट यू, आप लिखोगे v इक्वल्स टू के, जैसे ये चार्ज q बोल देते हैं, ठीक है, के क्यू और आर लिखोगे, तो k क्या आपका पॉजिटिव है, q भी आपका पॉजिटिव है, r भी पॉजिटिव है, राइट। सो ये वैल्यू क्या आएगा आपका पॉजिटिव आएगा। या फिर ऐसे सोचो आप कि एक पॉजिटिव चार्ज के आसपास के स्पेस में किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल पॉजिटिव ही होने का मतलब बेसिकली ये है कि आप इंफिनिटी से किसी चार्ज को अगर आप पकड़कर ला रहे हैं तो
सॉरी इन्फिनिटी से आप किसी पॉजिटिव चार्ज को अगर पकड़ कर ला रहे हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज तो रिपल्शन ही करेगा, चाहे आप क्लोज रहो या फिर डिस्टेंस पे रहो, ये तो हमेशा रिपल्शन करेगा। एंड बिकॉज रिपल्शन करेगा आपको एनर्जी लगाना पड़ेगा, आपको एनर्जी वेस्ट करना पड़ेगा, और वो लगाया हुआ एनर्जी जो क्या होगा स्टोर होके एज ए पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी आपको मिलेगा एट पॉइंट पी पे। सो दैट इज वाई वी आर सेइंग कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से स्पेस में हर एक पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। अगर नेगेटिव चार्ज की हम लोग बात करते हैं, मान लो नेगेटिव चार्ज है और वहां पर एक पॉइंट पी है आर डिस्टेंस पे और हम लोग उसका इफेक्ट देखना चाह रहे हैं, तो आप कैसे लिखोगे, V इक्वल टू लिखोगे के क्यू ओवर आर, बट आपका जो चार्ज है वो क्या है, नेगेटिव है, क्यू का वैल्यू क्या लिखोगे, दिस इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी है ना। स्केलर में क्या करते हैं हम लोग वैल्यूज रखते हैं, इसका और वेक्टर में क्या करते हैं हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। स्केलर क्वांटिटी में अगर के क्यू बाय आर का एक्सप्रेशन है तो क्यू क्या होगा, विद साइन जाएगा। तो ये नेगेटिव चार्ज है तो ये वैल्यू क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव मिलेगा, बिकॉज के का वैल्यू पॉजिटिव है बट ये नेगेटिव मिलेगा आपको, डिनोमिनेटर में आपको वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा। सो ओवरऑल ये वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव का मतलब क्या है, दूसरे तरीके से सोचो आप, नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इंफिनिटी से एक पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पकड़ के अगर मैं लाता हूं उसको नेगेटिव चार्ज के करीब, तो नेगेटिव चार्ज को हमेशा अट्रैक्ट कर रहा होगा, अगर क्लोज भी रहोगे तो अट्रैक्ट करेगा, डिस्टेंस पे रहोगे तो भी अट्रैक्ट करेगा। मतलब क्या है, आपको वर्क डन पॉजिटिव नहीं करना है, आपको क्या है वर्क डन नेगेटिव करना है, आपको एनर्जी लगाना नहीं पड़ रहा है, इनफैक्ट आपको एनर्जी मिलेगा, ठीक है। और वो एनर्जी आपको जो मिल रहा है वो तो आपको मिल गया, तो फिर उस पार्टिकल का उस पॉइंट पे जो एनर्जी स्टोर्ड हुआ वो क्या हुआ, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हुआ, ठीक है। जैसे मान लो अर्थ के सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी हम लोग जीरो कंसीडर करते हैं रेफरेंस के लिए, तो अगर आप हाइट एच पे उसको ऊपर लेकर जाना चाह रहे हो तो आपको एफर्ट लगाना है, आपका एनर्जी वेस्ट जाएगा, एंड वो जो एनर्जी आपने वेस्ट किया या फिर आपने जो वर्क डन किया वो एनर्जी क्या होगा उसमें स्टोर होकर रहेगा और वो आपको वापस मिल सकता है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। लेकिन नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब हुआ, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का ये मतलब हुआ कि आप क्या कर रहे हैं, आप उसको लेकर नीचे अर्थ के सरफेस के ऊपर नहीं ले रहा, मैं अर्थ के सरफेस के नीचे 10 मीटर नीचे में एक ब्लॉक को रखता हूं, तो अगर मैं 10 मीटर नीचे मुझे ब्लॉक को लेकर जाना है तो मुझे एनर्जी नहीं वेस्ट करना है, एक्चुअली मुझे एनर्जी मिल रहा होगा। आप किसी भी 10 मीटर ब्लॉक को अगर नीचे की तरफ जाने दोगे तो आपको एनर्जी मिल रहा होगा, लेकिन ये सोचना है आपको कि आपको एनर्जी मिल गया, आपने एनर्जी लगाया नहीं, आपको एनर्जी मिल गया, और आपको एनर्जी लगाने की वजह से, आपको एनर्जी मिलने की वजह से उस पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी जो है ना, जो सरफेस पे जीरो था उससे डिक्रीज होके नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होता है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, आपको अगर उस सिस्टम को डिस्टर्ब करना है, अगर उस ब्लॉक को आपको वापस अर्थ के सरफेस पे लेकर आना है, तो नाउ आपको एनर्जी लगाना पड़ेगा, वो नहीं आएगा और ना ही वो एनर्जी देगा आपको। क्या डिफरेंस है सरफेस के ऊपर 10 मीटर हाइट पे ब्लॉक रखा हुआ और एक सरफेस के नीचे 10 मीटर डेप्थ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, जो हाइट पे ब्लॉक रखा हुआ है वो उसमें एनर्जी स्टोर्ड, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पॉजिटिव है। क्या मतलब इसका, जैसे आप सिस्टम छोड़ोगे वो क्या होगा, नीचे गिरेगा और वो सारा एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट कर देगा। लेकिन जो ब्लॉक 10 मीटर डेप्थ पे, वो क्या होगा, वो ऊपर नहीं आने वाला, वो अपने इनिशियल पोजीशन में नहीं आना। इनिशियल पोजीशन पे उसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, उतना ही एनर्जी जितना आपने इनिशियली उससे ले लिया था उतना एनर्जी आपको वापस लगाना पड़ेगा, तभी आप उसको सरफेस पर ला पाओगे। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी एंड नेगेटिव पोटेंशियल, इसका जो सिग्निफिकेंस है वो बस इतना ही, ठीक है। एक और स्टेटमेंट है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। सो इस स्टेटमेंट में वी आर बेसिकली सेइंग कि पोटेंशियल जो है आपका डिक्रीज होता है, पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उस डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हो तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होता है। सो केस बाय केस स्टडी करते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं और पहले समझते हैं, एक सिंपल पॉजिटिव चार्ज ले लिया मैंने, ठीक है, और इस सिंपल से पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन कैसा बनता है तुम लोग पहले से जानते हैं, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलता हुआ 3D स्पेस में बनेगा, राइट, इस तरह से जाता हुआ, ठीक है। अब आप स्टडी करने के लिए आप दो सिंपल पॉइंट पिक कर लो, एक पॉइंट ए पिक कर लो और एक पॉइंट आप बी पिक कर लो। क्लियरली अगर मैं ए पे कोई चार्ज रखूं, सॉरी सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें, सो ए पे अगर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख रहे हैं और बी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख रहे हैं, तो क्लियरली ए पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या आ जाएगा, के, लेट्स से ये चार्ज क्यू है, ठीक है, सो यू राइट के क्यू बाय आर ए, मतलब ओरिजिन यानी ये जो चार्ज है चार्ज से ए तक का डिस्टेंस। वही अगर पॉइंट बी के लिए आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखोगे तो के क्यू ओवर आर बी आ जाए, बच्चे यहाँ पे धोखा मत खाना, ध्यान से देखो। तो क्लियरली आपका जो आर बी का वैल्यू है वो बड़ा है, डिनोमीटर बड़ा है,
और डिनोमिनेटर देखो, पहले तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, पहले आप समझो इसको, ये पॉजिटिव है। क्यों? बिकॉज सब कुछ पॉजिटिव है, चार्ज पॉजिटिव है, डिस्टेंस पॉजिटिव की पहले पॉजिटिव, सब पॉजिटिव। अब आपको ये सोचना है कि आपका डिस्टेंस बढ़ रहा है तो फिर पॉजिटिव का वैल्यू डिक्रीज हो, यानी जैसे मान लो पहले वैल्यू 10 था, अब 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो रहा है, वैल्यू आपका डिक्रीज हो रहा है। सो यस, यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जस्ट सो बेसिकली पोटेंशियल डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम ए टू बी। तो अगर आप ए टू बी जाते हो तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल लो, आप क्या करो, पॉजिटिव चार्ज मत लो, इस बार नेगेटिव चार्ज लो, और उसके उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये सेम स्टेटमेंट प्रूव करके देखो। तो आप ऐसे लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाएंगे हम लोग, नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, नेगेटिव चार्ज के डायरेक्शन में ही आता है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन। अब इसमें आप 2 पॉइंट पिक कर लो। सो लेट्स से एक पॉइंट मैंने पिक कर लिया ए को मैं राइट साइड में ले रहा हूं इस बार, ठीक है, और बी को मैंने ले लिया लेफ्ट में, ठीक है, ए टू बी मूव कर रहा हूं, यानी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, राइट। तो पॉजिटिव चार्ज में तो प्रूव कर दिया हम लोगों ने कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, विच मींस ए टू बी जाने पे हमारा क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। इसको सर्कल करते हैं, ठीक है। सिमिलरली राइट साइड में आप देखो, आप ए पे जो पोटेंशियल लिखोगे वो क्या लिखोगे आप, लेट्स से चार्ज जो है वो क्यू है, तो क्या लिखोगे आप, के क्यू बाय क्यू, आई मीन नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, उसका वैल्यू नहीं लिखा मैंने। इफ यू वांट टू राइट इट लाइक -q, वो भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है कि आपने क्या लिखा है, उसका मीनिंग क्या है। फिलहाल जो मैंने क्यू लिखा है उसमें सिंबल में उसके अंदर ही रखी है मैंने। सो आप क्या लिखोगे, ए पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के क्यू ओवर आर ए, ठीक है। बी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप क्या लिखोगे, के क्यू ओवर आर बी। बट यहाँ पे एक डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है, ये जो टर्म है आपका क्यू चार्ज बिकॉज नेगेटिव है, ये टर्म आपका नेगेटिव टर्म है, ये भी टर्म आपका नेगेटिव टर्म है। अब ये सोचो कि डिनोमिनेटर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं एज आपका डिनोमिनेटर का वैल्यू, जैसे आरबी का वैल्यू क्या है, आर ए से कम है, राइट। तो देखो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, छोटा आएगा। लेकिन माइनस साइन है, तो जिस चीज में माइनस साइन होता है और वो छोटा हो, वो एक्चुअली वैल्यू वाइज बड़ा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल -2 और -4, तो -2 का मैग्नीट्यूड क्या है 2, -4 का मैग्नीट्यूड क्या है 4, बट 2 में क्या माइनस साइन लगाया आपने, 4 में भी आपने माइनस साइन लगाया, तो अब बड़ा कौन हो गया, -2 बड़ा हो गया। तो ये जो स्टेटमेंट है पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड की नहीं बात कर रहे, इन जनरल पोटेंशियल का वैल्यू, सो इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी जीरो, इट कैन बी नेगेटिव। तो यस, अगर आपका आर ए आर बी से बड़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका पोटेंशियल जो है मैग्नीट्यूड वाइज ए पे छोटा होगा, बी पे बड़ा होगा। लेकिन पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, नेगेटिव साइन आप लगाओगे उसमें तो फिर वो उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ए से छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप बोल सकते हैं फिर पोटेंशियल अगेन यहां पर क्या हो रहा है, डिक्रीजेस, मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे हैं, विद साइन की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एरो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ए टू बी है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो यहाँ पे भी ये प्रूफ हो गया हम लोगों ने, कॉन्सेप्ट कॉमन सेंस वाइज समझ लिया हम लोगों ने कि ए टू बी यानी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में जाने पे क्या हो रहा है, हमारा पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट एक्चुअली, ये आगे 1-2 क्लास के बाद हम लोगों को वापस ये स्टेटमेंट का मैथमेटिकल डिफरेंशियल फॉर्म में देखने को मिलेगा, बट फिलहाल के लिए इतना ही, इसको नोट करो फटाफट, फिर आगे देखते हैं हम लोग। किसी को उसमें कुछ डाउट लग रहा है या फिर कुछ समझ में नहीं आया तो वी कैन डिस्कस। देखो वीए में क्या है, आपका डिस्टेंस बड़ा है ना, वीए आप सेकंड राइट साइड वाले की बात करो मैं ना, नेगेटिव चार्ज वाला केस का जो बात करो, तो नेगेटिव चार्ज में क्या है आपका मैग्नीट्यूड, नेगेटिव साइन नहीं देख रहे, मैग्नीट्यूड की अगर आप बात करेंगे तो डिनोमीटर में पॉइंट ए का डिस्टेंस जो है नेगेटिव चार्ज से बड़ा है, राइट। सो अगर डिनोमीटर बड़ा है तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो गया आपका, छोटा हो गया, अग्रीड। तो इसका मतलब क्या हो, मैग्नीट्यूड वाइज ए का वैल्यू बी से कम है,
बट आपको माइनस साइन भी देखना है, निगेटिव वैल्यू है वो, पॉजिटिव वैल्यू नहीं, वो निगेटिव वैल्यू है। तो निगेटिव अगर माइनस साइन जैसे लगाया आपने, तो जो छोटा होता है वो एक्चुअली बड़ा हो जाता है माइनस साइन लगाने के बाद। तो जैसे 2 और 4 का मैंने एग्जांपल लिया, आप दोनों में माइनस साइन लगाओगे तो -2 और -4 हो गया। अब -2 बड़ा हो गया -4 से मैथमेटिकली, ठीक है। सो यस, उस सेंस में क्या है आपका VA फिर क्या है VB से छोटा नहीं है, एक्चुअली वो बड़ा है, बिकॉज क्या है वो वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन में? और फर्स्ट केस में तो काफी इजी था, क्योंकि फर्स्ट केस में सारी चीजें पॉजिटिव थी, तो पॉजिटिव में कंपैरिजन करना हमारे लिए काफी इजी हो जाता है। हो गया बच्चों, नोट कर लिया सब लोगों ने? ओके, सो आई एम अज्यूमिंग सारे बच्चों ने नोट कर लिया ना? सर वेट